वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th का हिंदी का सेट नंबर 3/2/3 हिंदी आ का एमसीक्यू क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन 100% एक्यूरेसी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हम कह रहे हैं आपको कि इसी पैटर्न पे आपकी नोटबुक्स चेक होने वाली हैं। ठीक है, बिल्कुल कोई डेफिशिएंसी इसमें आ ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए क्या है, छठ इस संसार में अपनी तरह का ऐसा पर्व है जो अपनी व्यंजना में बहुआयामी है। सूर्य इस त्योहार का केंद्र है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य षष्ठी व्रत क्यों मनाया जाता है? भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, नदियों के प्रति, देवी देवताओं के। तो राइट आंसर बेटा भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए। नेक्स्ट, वही उगेगा जो डूबेगा पंक्ति का आशय है। तो पंक्ति का आशय है बेटा वही उगेगा जो डूबेगा। ठीक है, उदय और अस्त होना एक दूसरे से जुड़े हैं। उदय होने के लिए अस्त होना जरूरी है, यह असफलता हो। तो राइट आंसर है असफलताओं का भी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, असफलताओं से ही इंसान सीखता है ना। चलिए नेक्स्ट, ताप के अतिरिक्त भी सूर्य की आवश्यकता क्यों है? प्रकृति के लिए, लंबे जीवन के लिए, निरोगी जीवन के लिए, प्रकाश के लिए। तो राइट आंसर है बेटा सी, निरोगी जीवन के लिए। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के नष्ट होने के संदर्भ में लोगों का क्या विश्वास था? इस गद्यांश के रेफरेंस में बताना है आपको क्या विश्वास था। अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, जो इसमें कहा गया है उसी वही बताना आपको। वैज्ञानिक कोरोना वायरस की औषधि ढूंढ लेंगे, सूर्य के बढ़ते ताप से कोरोना वायरस नष्ट हो जाएगा। जी हाँ, यही मान्यता इस गद्यांश के आधार पर। नेक्स्ट, अक्षय ऊर्जा से। तो आप अक्षय का मतलब ही समझते हैं बेटा जो नष्ट ना हो सके। तो ऊर्जा ऐसा स्रोत है जो कभी नष्ट ना हो। नेक्स्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नलिखित दो पद्यांशों में कोई एक करना है, दो दिए गए हैं, एक करना। हम दोनों के आंसर आपको बताएंगे यहाँ पे। चलो, समलो कि सुयोग न जाए चला, कव्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश, अपना पथ आप प्रशस्त करो अपना। अपना पथ खुद प्रशस्त करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। प्रस्तुत पद्यांश में मनुष्य को किस हेतु प्रेरित किया गया? मन को एकाग्र करने हेतु, शरीर को स्वस्थ रखने हेतु, मन को आसान्वित रखने हेतु, ईश्वर की शरण में जाने हेतु। ठीक है, तो राइट आंसर है मन को आसान्वित रखने हेतु। पथ आप प्रशस्त करो अपना का आशय है, क्या मीनिंग है इसका, है ना? जीवन का मार्ग ईश्वर दिखाएं, जीवन का मार्ग माता पिता सुझाएं, जीवन का मार्ग स्वयं बनाएं, जीवन का मार्ग मित्र बताएं। तो राइट ऑप्शन है सी, जीवन का मार्ग स्वयं बनाएं। नेक्स्ट, पद्यांश में मृत्यु के उपरांत भी कीर्ति बनी रहे, मृत्यु के बाद भी, मरणोत्तर एक ही जगह शब्द आया है, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। नेक्स्ट, पद्यांश में किन चीजों को प्राप्त नहीं करने के लिए मनुष्य को दोषी माना गया है? तो राइट आंसर है बेटा मनोवांछित, जो आप चाहते हैं अगर वो आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए मनुष्य स्वयं दोषी है। चलिए, प्रभु ने तुमको करदान किए पंक्ति के द्वारा कभी क्या प्रेरणा देता है? आलसी बने रहने के लिए कहता है क्या? परिश्रम करने के लिए कहता है? भाग्य पर आश्रित या चलने फिरने? तो राइट आंसर है बेटा बी, परिश्रम करने के लिए कहता है। नेक्स्ट, अथवा वाला देख लेते हैं। इतनी साधारण चीजें है ना, तो इसका सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश किस विषय पर केंद्रित है? बचपन पर, स्मृतियों पर, साधारण वस्तुओं पर, इतिहास पर? तो राइट आंसर है स्मृतियों पर। वहां मौजूद वस्तुओं को साधारण क्यों कहा जा रहा था? क्यों? वे सारी पुरानी और अनुपयोगी हो चली थी, उन्हें आसानी से विस्मृत कर दिया गया था, वे सभी बेहद कम मूल्य की थीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जानने की कोशिश करते हैं। भाई क्यों कहा गया था ऐसा? तो देखो भाई, एक सीधी सी बात समझते हैं, यहाँ पे केवल खा वाला ऑप्शन सही है। वे उन्हें आसानी से विस्मृत कर दिया गया था, स्मृतियों से मिटा गया था, भुला दिया गया था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तब शायद हमने नहीं सोचा था कि हमारी दुनिया में इतना अंधेरा भी होगा कभी। इन पंक्तियों में अंधेरे से क्या आशय है? तो आशय है बेटा निराशा से, अन्याय से नहीं, बुराई से नहीं, रात से नहीं, निराशा से। ठीक है, चले नेक्स्ट। कथन ए, वहां कुछ पुरानी घड़ियां थी जिनमें समय अभी तक ठहरा हुआ था। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। घड़ियां चोरी चली गई थी, क्या घड़ियों की चोरी हो गई थी? नहीं भाई। तो ए करेक्ट है, आर फॉल्स है ना। तो कौन सा है बेटा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, घड़ियों में समय अभी तक ठहरा हुआ था, क्योंकि क्यों ठहरा था? घड़ियों की बैटरी खराब हो गई थी, समय रुक गया था, अतीत के उस कालखंड की स्मृतियां ठहरी हुई थी, रुक सी गई थी। यही सही आंसर है बेटा। नेक्स्ट, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4, यानी 5 में से कोई 4 आंसर। तो पहला मैचिंग द फॉलोइंग आ गया। चलिए देखते हैं।
अमीरुद्दीन का जन्म एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। ये एक सरल वाक्य है बेटा। कैसा है? सरल वाक्य। अमीरुद्दीन सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमशुद्दीन है ना 9 साल का। तो ये संयुक्त वाक्य और बाकी जो बचा वो मिश्र वाक्य हो गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैचिंग करा लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट है इसका, है ना। तो जानते हैं भाई क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, तो देखो भाई, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के आदमी थे जो बहुत कम कपड़े पहनते थे। जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया गया। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली थी, है ना। तो देखिए तीसरे पार्ट का क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं हम। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका तीसरे पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो भाई, है ना, तो ये आई थिंक अथवा, हाँ 5 में से किन्हीं 4 के आंसर हमें दे दें। तो क्या केवल कथन का सही है, खा सही, खा गा सही है, गा घा सही है? तो कौन से आंसर इसमें सही है? ठीक है, तो भाई देखो इसमें का खा गा तीनों ऑप्शन ही सही है। तो डी ऑप्शन इज राइट वन। नेक्स्ट, जब कालिदास लिख रहे थे तब मुख्य भाषा संस्कृत थी। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? ठीक है, तो इस वाक्य का आपको सरल वाक्य बताना है। ठीक है, तो सरल वाक्य हो जाएगा बेटा डी ऑप्शन इज करेक्ट। कालिदास के लिखते समय मुख्य भाषा संस्कृत थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। इस वाक्य का मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, तो भाई देखो खीरा लजीज होने के साथ साथ शकील भी होता है। खीरा लजीज होता है परंतु शकील भी होता है। वैसे तो खीरा लजीज होता है पर साथ ही शकील भी। खीरा लजीज और शकील दोनों होता है। तो भाई क्या बनाना था? मिश्र वाक्य बनाना था। ठीक है, क्या बनाना था बेटा? मिश्र वाक्य। तो भाई देखो इसका हो जाएगा सी, वैसे तो खीरा लजीज होता है पर साथ ही शकील भी होता है। ये हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो कौन सा है संयुक्त वाक्य भाई? देखो, मुझे अपने बच्चों के मुंह में फादर का पहली बार अन्न डालना याद आता है। इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। सत्य प्रकाश जी ने उनको अंतिम प्रणाम किया और उनकी देह कब्र में उतार दी गई। मेरी पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर उनके कहे सांत्वना शब्दों ने मुझे दिलासा दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा क्या? सत्य प्रकाश जी ने, है ना। चलिए नेक्स्ट, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से 4 के आंसर देने हैं। चलिए, ऋतुराज ने स्त्री जीवन को अपनी कविताओं का केंद्र बनाया है। इसका कर्मवाच्य में रूप होगा। क्या हो जाएगा बेटा? कर्मवाच्य में रूप। ठीक है, तो जानते हैं भाई इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए बेटा, है ना, तो इसका हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऋतुराज द्वारा स्त्री जीवन को अपनी कविताओं का केंद्र बनाया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तवाच्य का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो भाई देखो, बाल गोविंद भगत ये तो सब में कॉमन ही है ना। अपने खेत में रोपनी कर रहे थे। ठीक है, अपने खेत में रोपनी करवा रहे थे, ने अपने खेत में रोपनी की यानी खुद की, द्वारा अपने खेत में रोपनी की गई, बाल गोविंद भगत द्वारा। तो राइट आंसर बेटा है ना जो इसमें है वो डी है, बाल गोविंद भगत द्वारा। ये द्वारा जहां पे आ रहा है वो सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाव वाच्य का उदाहरण नहीं है? बच्चों से किताब पढ़ी गई, यही है राइट आंसर। ठीक है, बाकी गलत है ना, ये सब रॉन्ग है। पहला ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, चलो चला जाए वाक्य का कर्तवाच्य होगा। चलो चलें, चलो चला गया नहीं होगा, चलते हैं नहीं, चलो जाओ नहीं। तो चलो चलें इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कर्तवाच्य वाला वाक्य छांट कर लिखिए। तुम वहां क्यों जाते हो, यही राइट आंसर है बेटा। उनसे गीत गाया ना गया, नहीं। विपत्ति पड़ने पर रोया नहीं गया, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी ये 2 टिक लगाए हैं आप समझिए वो यहां तक तो पहुंच गया था, 50-50 हो गया था उसका शायद। चलिए नेक्स्ट, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित में से किन्हीं 4 में से, है ना। तो देखो भाई, वह खिड़की से ऊपर की ओर देख रही थी। ऊपर की ओर, किसी और इशारा कर रही थी, स्थान की तरफ। स्थानवाचक देख रही थी, तो विशेष्य क्रिया है यहाँ पे देखना। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, थोड़ा दूध ले आओ, थोड़ा बोलो, दोनों वाक्यों के। थोड़ा दूध ले आओ, थोड़ा मगर कितना, परिमाण नहीं बचाया गया, अनिश्चित है परिमाण। ठीक है, विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाची क्रिया विशेषण, ये क्रिया हो रहा है ना। तो आप जानिए बेटा क्या हो जाएगा फिफ्थ का। फर्स्ट तो हम कर चुके हैं, सेकंड है ना, फिफ्थ का सेकंड हो जाएगा बेटा डी, है ना, ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट, अरे सेकंड कहाँ गया? हाँ सेकंड हो गया, थर्ड।
वहीं बीमार पड़े और फिर पटना आए, रेखांकित पद का परिचय है। वहीं बीमार पड़े और फिर पटना आए, क्या है भाई ये देखिए। सामान्य सभी में है, भूतकाल सभी में है, पुल्लिंग सभी में है, तो इन तीनों का बहुत ज्यादा कोई रोल बचा नहीं, ठीक है। और बचा क्या, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, वहीं बीमार पड़े फिर पटना आए, ठीक है। तो इस चीज से आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या बेटा, ठीक है। तो देखिए बेटा, इसका आंसर की है ना, इस तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। हमारा 5th क्वेश्चन है ये, इसके सोचने की कोशिश करते हैं। ये क्या कर्मक है, अकर्मक है, एक वचन है क्या बहुवचन, तो बेटा ये बहुवचन है। क्या है, बहुवचन, तो यानी, और बहुवचन यहाँ पे भी है, तो यानी कि सी तो हो गया रॉन्ग। सी क्या हो गया बेटा, रॉन्ग। अब पहला, दूसरा और चौथा हो सकता है, ठीक है। आदरार्थ ये सभी में है, तीनों में, तो ये भी कॉमन है, यानी बहुवचन आदरार्थ तो है, ठीक है। बची बात अकर्मक सकर्मक, अकर्मक सकर्मक, तो यानी ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा। तो देखिए बेटा, अब आप एक चीज समझ चुके हैं कि ये क्या है, कि भाई देखो, इसका जो राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है वो आ जाएगा बेटा 3rd वाले का ए आंसर, यानी कि अकर्मक क्रिया है, सामान्य भूतकाल, पुल्लिंग, बहुवचन है, आदरार्थ है, कर्तवाची है, ठीक है। तो ये हो जाए राइट आंसर। निम्नलिखित में किस विकल्प में संज्ञा के 3 भेद हैं, घड़ी, हिमालय, स्वर्गीय में, संसार, विश्व, आसमान, गाय, हिमालय, ठीक है। तो कौन सा है राइट आंसर बेटा, तो 4th का राइट आंसर है आसमान, गाय, हिमालय, उदासी, तीस्ता, नदी। ओह, कैसा पहाड़ टूट गया इस दुखिया पर। क्या आपको इसमें घृणा दिखाई दे रही है, नहीं। आनंद दिखाई दे रहा है, नहीं। विस्मय हो सकता है, लेकिन शोक सूचक है, क्या है, शोक सूचक। तो क्या हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 में से 4 के आंसर देने। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, ठीक है। तो इसमें आपको अलंकार बताना है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, श्लेष है, मानवीकरण है, क्या है। तो बेटा 6 का पहला हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर, ठीक है, पहले ही गिर गए, बाण वहां तक पहुंचे ही नहीं अभी, ठीक है। तो आप समझिए बेटा 2nd का जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अतिशयोक्ति। क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति। चलिए नेक्स्ट, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो 3rd का आंसर हो जाएगा बेटा मानवीकरण। कौन सा, मानवीकरण। चलिए नेक्स्ट, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। प्रयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, ठीक है, अतिशयोक्ति है, श्लेष। यहाँ श्लेष सही है, श्लेष अलंकार इज वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस काव्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, जिन देखे वे कुसुम गरी, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है, तो पिछले सेट में भी आ चुका था, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपका है गद्यांश के आधार पर पूछे बहुविकल्पों में से सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर बताइए, है ना। तो प्रिंसिपल वाला आ गया भाई, कॉलेज प्रिंसिपल वाला। तो आप समझिए लेखिका के क्रोध, लेखिका के जो पिताजी थे उनके क्रोध का कारण था, लेखिका के कारण प्रिंसिपल के सामने लज्जित होने की आशंका उनको लग रही थी, इसलिए वो क्रोधित थे, ठीक। लेखिका पड़ोस के मित्र के यहाँ जाकर क्यों बैठ गई, पिताजी के कोप के कारण, डर से बचने के लिए, क्रोध से बचने के लिए, है ना। नेक्स्ट, गुबार निकल जाए, एक बार क्रोध शांत हो जाए, है ना। क्रोध शांत होने पर, कॉलेज से लौटने पर लेखिका के पिता की प्रसन्नता का कारण था कॉलेज की लड़कियों पर पुत्री का बढ़ता प्रभाव, ये खुशी का कारण था उनकी। यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। गद्यांश की यह पंक्ति संकेत करती है देश की उस समय की आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, तो ये राजनीतिक परिस्थितियों को संकेत करती है उस टाइम की। 8, निम्नलिखित गद्य पाठों के आधार पर, ठीक है, बहुविकल्पी गद्य पाठों के, ठीक है, आधार पर प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। नेताजी का चश्मा पाठ के कैप्टन के विषय में हालदार साहब ने कौन सा अनुमान नहीं लगा पाए थे। यह है बेटा, वह भारतीय सेना का एक भूतपूर्व सिपाही रहा होगा, इसलिए उसका एक पैर नहीं, ये नहीं अंदाजा लगा पाए थे। नेक्स्ट, संस्कृति का पाठ के आधार पर लिखिए कि जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है बेटा, न संस्कृति है। वो जो कल्याणकारी नहीं, वो न सभ्यता है हमारी, न वो संस्कृति है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न, तो यह है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। काव्यांश में बच्चे की मुस्कान कैसी बताई गई है, तो कैसी बताई गई है भाई बच्चे की मुस्कान, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन।
तो कैसी बताई गई बच्चे की मुस्कान? तो मुस्कान बताई गई बेटा ऐसी, मासूम और दूधिया दांतों को दिखाती, बिल्कुल सही बात है। कठोर से कठोर व्यक्ति भी कोमलता के भाव में उत्पन्न कर देने वाली है ना, तो क्या ये ऐसी बताई गई है? बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। और निराश व्यक्ति के मन में भी उत्साह, तो बिल्कुल तीनों सही हो जाएंगे, का खा गा तीनों सही है बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट, कवि ने नवजात शिशु की तुलना किससे की है? भाई किससे की है तुलना? ठीक है, तो राइट आंसर बेटा कमल के पुष्पों से की है। कवि को बच्चा परिचय की दृष्टि एकटक देख रहा है, ये भाव काव्यांश की किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, यही है राइट आंसर मियां। चलिए चलते हैं आगे। प्रस्तुत काव्यांश का मूल भाव है मातृत्व, वात्सल्य, प्रेम, उम्मीद। क्या है मूल भाव? ठीक है, तो इसका मूल भाव है बेटा वात्सल्य। शेफालिका के फूलों की क्या विशेषता होती है? तो वो हल्की हवा से भी झरने लगते हैं। नेक्स्ट, पद पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुपदीय प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं? क्योंकि वो सोचते थे, वो विनम्र स्वभाव, बस उनका स्वभाव बड़ा विनम्र था और स्वयं को बड़ा सामान्य मानव मानते थे, इसलिए वो नहीं लिखना चाहते थे। कवि के अनुमानों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से संगतकार मुख्य गायक की सहायता किस रूप में नहीं करता? तो राइट आंसर है बेटा डी, मुख्य गायक के बेटे के रूप में। तो इस तरह से आपने आज का वीडियो देखा, इस तरह से हमने है ना हिंदी के सारे सेट के वीडियो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो क्या ये वीडियो आपके लिए कम है ना हेल्पफुल है? और हम ठीक है बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। इससे आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने लगेगा। और आप बताइए बेटा इस के आधार पर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिएगा, इसी तरह से मोटिवेट करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।